अच्छा बेटा, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं देखें। जब हम लिंक लिस्ट की बात करें तो हमें पता है कि लिंक लिस्ट क्या है, बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब ये जो लिंक लिस्ट का टॉपिक है, ये आपका पेपर 2 में भी इंक्लूड है, ये पेपर 3 का भी पार्ट है, और ये पेपर 4 के साथ भी है। अब पेपर 2 में हमें इसकी थ्योरी प्लस लॉजिक बताओ। पेपर 3 की रिक्वायरमेंट है कि थ्योरी और लॉजिक के साथ आपको इसका सूडो कोड आना चाहिए। और पेपर 4 डेफिनेटली हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है कि आपको इसका प्रोग्राम कोड आना चाहिए। और इस टॉपिक में मैं ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट करता हूँ। पहले लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉल करते हैं जो कुछ आपने पेपर 2 में किया था, फिर सूडो कोड पढ़ते हैं, और फिर सूडो कोड से हम किस पे आ जाते हैं, प्रोग्राम कोड पे। तो इन शॉर्ट आप पेपर 3 को भी कर लोगे, पेपर 2 को भी, 3 को भी, और पेपर 4 को भी। अब लिंक लिस्ट में आपके सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है। लिंक लिस्ट में हमें सबसे पहला काम लिंक लिस्ट ट्रिवर्सिंग आनी चाहिए। आपको याद होगा बाइनरी ट्री में ट्रिवर्सिंग की थी आपने, एक एक पोजीशन, एक एक नोड से होके जाना। आपको लिंक लिस्ट में ट्रिवर्सिंग आनी चाहिए। आपको नोड को लिंक लिस्ट में सर्चिंग कर, यानी कि सर्चिंग परफॉर्म करने आनी चाहिए। थर्ड, डिलीशन का पता हो कि नोड कैसे डिलीट हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको नोड ऐड करना आना चाहिए। ये चार मेन टास्क आपको सूडो कोड, प्रोग्राम कोड या लॉजिक की फॉर्म में आने चाहिए कि आप पॉइंटर्स को सेट कर सके, चाहे आप वो किसी डायग्राम के थ्रू कर रहे हो, चाहे सूडो कोड के थ्रू कर रहे हो, या प्रोग्राम कोड के थ्रू। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऊपर कहानी लिखी भी है, मैं डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये टॉपिक वैसे आपने पेपर 2 में किया हुआ है, लेकिन चल एक दफा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। जैसे ये एक ऑथर है और इस ऑथर के पास एक की है। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो की है, ये डिफरेंट लॉकर्स हैं, ये उनकी की है। अगर मैं इसको एक लॉकर कंसीडर करूं तो इस लॉकर के दो पार्ट हैं। एक आपके पास क्या है, डाटा पार्ट, और दूसरा आपके पास क्या है, एड्रेस पार्ट। अब डाटा पार्ट में उसके जो बुक है उसका पार्ट 1 सेव है, और अगर आप एड्रेस पार्ट पे आते हैं तो इस पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन से। जब आप एड्रेस मतलब 102 पे जाते हैं, अगेन वी हैव अ डाटा पार्ट एंड द एड्रेस आर द की ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन। देन द डाटा पार्ट, देन की आर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। जब आप लोकेशन 105 पे आते हैं तो यहां पर कुछ भी सेव नहीं है। क्या इस अप्रोच से हम सारे डाटा को आपस में लिंक कर रहे हैं। अगर आप इसकी नोड डायग्राम बनाएं तो बुक का पार्ट 1 पॉइंट करेगा बुक के पार्ट 2 को, और बुक का पार्ट 2 पॉइंट कर रहा है बुक के पार्ट 3 को, और 3 किसको पॉइंट कर रहा है, बुक के पार्ट 4 को। और 4 के पास किसी का एड्रेस नहीं है, नल। इस तरह की डायग्राम आपने पेपर 2 में बनाई थी, जिसको हम कहते हैं नोड डायग्राम। इस नोड डायग्राम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, डाटा पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है, एड्रेस पार्ट, मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। एड्रेस होगा तो वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और अगर एड्रेस नहीं है तो सिंपल क्या है, वो लास्ट नोड है। अब एड्रेस में जीरो भी हो सकता है, -1 हो सकता है, नल हो सकता है, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। चले अब थोड़ा सा मीनिंगफुल काम की तरफ आते हैं। आपने जब बाइनरी ट्री किया था उसमें था रूट नोड, और रूट नोड हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है। अब लिंक लिस्ट में आपके पास सेम उसी तरह का एक हेड पॉइंटर। ये हेड पॉइंटर हमेशा क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा। अच्छा, अब इस हेड पॉइंटर में देखें, हेड पॉइंटर के पास एड्रेस है 101। अब अगर इस नोड डायग्राम को पहले हम देखें, 12 किसको पॉइंट करें, 99 को। क्यों? क्योंकि 99 का एड्रेस किसके पास है, 12 के पास।
99 किसको पॉइंट करे? 37 को। क्यों? क्योंकि 37 का एड्रेस किसके पास है? 99 के पास। सिंपल। लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो एरेज चाहिए, दो 1D एरे। अच्छा, आप 2D एरे से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कहे तो मैं लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन 1D एरे से भी कर सकता हूँ, इस केस में हमें दो 1D एरे चाहिए। आप 2D एरे के साथ भी कर सकते हैं, आप एडीटी के साथ भी कर सकते हैं। जो वेडनेसडे को एग्जाम्पल हम करेंगे वो एडीटी के साथ करेंगे। तो फिलहाल आपके पास दो 1D एरे है, एक है डाटा के नाम से और एक है एड्रेस के नाम से। 101 पे जाए, 101 पे क्या डाटा सेव है? 12। 12 किसको पॉइंट कर रहा है? 102। और 102 पे क्या सेव है? 99। 99 के पास किसका एड्रेस है? 103। और 103 37। 37 के पास किसी का एड्रेस नहीं। क्या डाटा या नोड्स आपस में लिंक हो जाएंगे? लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आपको दो 1D एरे चाहिए, वन फॉर डाटा एंड द सेकेंड वन इज फॉर द एड्रेस। चले नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स इसकी ऐड करते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपके पास एक लिस्ट है और हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 700 को। 700 पे आपके पास क्या सेव है? ब्लू। ब्लू पॉइंट करेगा 701 को और 701 पे आपके पास क्या सेव है? पर्पल। पर्पल पॉइंट करे 699 को और 699 पे आपने क्या सेव किया हुआ है? ग्रीन। ग्रीन पॉइंट करे 698 को और 698 पे आपके पास क्या सेव है? येलो। और इस केस में आप देखें तो येलो लास्ट नोड है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अगर आपके पास पहले से लिस्ट है, क्या आप लिस्ट को देखते हुए पॉइंटर सेट कर सकते हैं? लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? रेड से। तो बेटा रेड का एड्रेस क्या है? हेड पॉइंटर क्या 697 को पॉइंट करेगा? रेड के ने किसको पॉइंट करना है? येलो को। येलो का एड्रेस 698। क्या ये रेड को दे दें तो क्या रेड येलो को पॉइंट करेगा? येलो ने किसको पॉइंट कर रहा है? पर्पल। पर्पल का एड्रेस है 701। तो 701 किसके पास आ जाए? येलो। तो येलो क्या पर्पल को पॉइंट करेगा? पर्पल ने किसको पॉइंट करना है? ग्रीन। सो ग्रीन वी हैव 699। तो 699 अगर इसको दे दे तो पर्पल क्या ग्रीन को पॉइंट करेगा? जी। ग्रीन के पास किसका एड्रेस है? होना चाहिए ब्लू। 700। और ब्लू के पास किसी का एड्रेस नहीं, सो कैन वी से लास्ट नोड। तो इस तरह से आप एक लिस्ट जनरेट करते हैं यूजिंग टू 1D एरे। क्लियर है? ये सारा कुछ बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है, सोचा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से एक्सप्लेन कर दूं। चलें कुछ और बेसिक से एग्जांपल्स देखते हैं। अब सीधा आते हैं इस पॉइंट पे कि अगर मुझे लिस्ट में कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो आप नया नोड इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? देखें, 12 पॉइंट कर रहा है 99 को। भाई 12 99 को क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि 99 का एड्रेस किसके पास है? 12 के पास। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे 37 इंसर्ट करना है बिटवीन 12 एंड 99। तो 37 का एड्रेस किसको दे दें? 12 को। 99 का एड्रेस किसको दे दें? 37 को। तो क्या एक नया नोड इंसर्ट हो जाएगा? सेम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास, देखिएगा जी, उसे कहे आपके पास एक लिस्ट है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। 001 मतलब एफ। एफ किसको पॉइंट करेगा इस केस में? जरा देखिएगा। एफ के पास किसका एड्रेस है? 002। मैं यहां पे लिस्ट बना रहा हूं। सो द हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? एफ 001। एफ के पास किसका एड्रेस है? 002। जी। जी किसको पॉइंट कर रहे? 003। के। के पास 004। जे। एल किसको पॉइंट कर रहे? 005। एन। एन पॉइंट कर रहे? 006। पी। अब रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे किसको इंसर्ट करना है? जे। अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो जे की पोजीशन क्या है बिटवीन जी एंड के? क्या करें? जे का एड्रेस है 007।
अच्छा 007 किसको दे देते हैं? जी को। मतलब अब जी किसको पॉइंट करेगा? जे को। अच्छा जे ने किसको पॉइंट करना है? के को। अच्छा के पास के का एड्रेस 003। तो बेटा ये कहाँ सेव कर दें? जे को। तो क्या जे अब के को पॉइंट करेगा? एक नया नोड इंसर्ट हो गया। यही काम आपने सूडो कोड से करना है। यही काम आपने नोड डायग्राम में करना है, पेपर की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप लिस्ट जब दोबारा रीजनरेट करें तो आपके पास एफ 002 जी 007 आपके पास। जी कहाँ पर जाएंगे? जे 003 के किसको पॉइंट करेगा? 004 एल 005 एन और एन पॉइंट कर है 006 पी। तो बेटा एक नया नोड जो था आपके पास जे, वो आपने इंसर्ट कर लिया। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। 78 इंसर्ट कर रहे हैं, जरा वर्किंग कर सकते हैं? चले मैं करता जा रहा हूँ, बेसिक सा काम है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके 001 12 पॉइंट करे 13 को, क्योंकि 002 पे क्या है? 13। फिर आपके पास क्या है? 006 14। 14 किसको पॉइंट करेगा? 004 77 एंड देन 77 005 79। 78 इंसर्ट करना है तो भाई किस पे, किस ऑर्डर में आना चाहिए? यहाँ पे। तो 78 का एड्रेस किसके पास होगा? 78 का एड्रेस आपके पास 78 003। तो क्या आप यहां पे सेव कर सकते हैं 003? मतलब आप 77 ने किसको पॉइंट करना है? 78। और 78 ने किसको पॉइंट करना है? तो क्या मैं यहां पे रख सकता हूं 005? 78 005 पे जाएगा तो क्या 79 को पॉइंट करेगा? ठीक है। चले एक और स्ट्रक्चर, एक और एग्जांपल देखिएगा। नोट डिलीट करना वो भी इजी है। अच्छा ऐसे इजी है, सूडो कोड में भी काफी हद तक इजी है। अब अगर मुझे 99 को डिलीट करना है तो 37 का एड्रेस अगर मैं 12 को दे दूं तो 12 किसको पॉइंट करेगा? 37 को। बोलने में अच्छा लग रहा है कि बस इतना काम कर नहीं, इसमें पूरी डिटेल चाहिए, लॉजिक चाहिए, वो देखते हैं अभी। जैसे यहां देखिए उसने क्या रिमूव कर दें किसको? पी को। अब अगर हम पी को रिमूव करना चाहें, आपकी लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? दोबारा मैं लिखता हूं एफ 002 जी 003 एच। अच्छा एक बंदे की कंटिन्यूसली एक चेयर से आवाज आ रही है, उसको भी परवाह नहीं कि अगर आवाज आ रही है तो मैं थोड़ा सा बगैर हिले बैठ जाऊं। एच किसको पॉइंट कर रहा है? 004 005 एन 006 पी। अब यहां देखिए मुझे किसको रिमूव कर रहे हैं? पी को। अब अगर पी को रिमूव कर रहे हैं तो एन, एन में मैं सिर्फ क्या रख दूंगा? ना, पी मेमोरी में ही है, रहेगा जब तक ओवरराइट नहीं होता। लेकिन अब पी को कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ यहां पे क्या सेव हो गया उसके एन के पार्ट में? सिर्फ और सिर्फ नल। नल है, जीरो है, -1 है, जो वो पेपर में बताएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट। एक और एग्जांपल देखें। उसने कहा है कि शो द फॉलोइंग टेबल आफ्टर रिमूविंग एल एंड जी। अब अगर आपके पास लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट हमारे पास क्या है? एफ, क्योंकि हेड पॉइंटर इसको पॉइंट कर है 002 जी को। जी पॉइंट कर है 007 जे। जे पॉइंट करेगा 003 के। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर के किसको पॉइंट करे? 004 एल। एल किसको पॉइंट करेगा? 005 एन। और एन पॉइंट करे 006 पी को। चलें, अब रिमूव किसको करना है? एल एंड जी। ये आपके पास एल है और ये आपके पास जी है, मुझे जी को रिमूव करना है। तो भाई अगर जी को रिमूव करना है तो जे का एड्रेस किसके पास आ जाए? तो बेटा जे का एड्रेस है 007, तो आप यहां पे क्या कर दें? 007। अच्छा एल को रिमूव करना है तो एन का एड्रेस किसके पास होना चाहिए? के।
सो एन वी हैव 005 और यहां पे क्या आ जाएगा 005, बस डाटा डिलीट हो गया। अगर आप इसको दोबारा रीजनरेट करें तो हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, एफ। एफ के पास 007 जे, जे किसको पॉइंट कर रहा है 003 के, के किसको पॉइंट कर रहा है 005 एन, एन किसको पॉइंट करेगा 006 पी। क्या आपको लिस्ट में कहीं जी और एल नजर आ रहा है? तो डाटा ऐसे डिलीट, ये मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की मेमोरी ऐसे ही काम करती है। आप खुद देखें, आपने जैसे कोई नया नोड इंसर्ट किया, आप कंप्यूटर की मेमोरी को अगर अंडरस्टैंड करें, सी डी ई एफ आपके पास डिफरेंट ड्राइव्स हैं। आपने यूएसबी से डाटा प्लग इन किया और डाटा सपोज करें सेव कर दिया कुछ यहाँ पे डी ड्राइव में, और आपको फॉर एग्जांपल 5 मिनट का टाइम लगा डाटा फ्रॉम यूएसबी से डी ड्राइव में कॉपी करने में। बाद में आपको ख्याल आता है कि ई ड्राइव में एक डाटा का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये डाटा सेव होना चाहिए। आप कट करते पेस्ट करते कुछ सेकंड्स लेता है। भाई जब आप यूएसबी से कॉपी कर रहे थे तो उसने कुछ मिनट लिए, यहाँ पे टाइम कुछ सेकंड्स लगे, डाटा शिफ्ट हो गया क्या? आपको क्या लगता है वो डी ड्राइव से यहाँ पे आ रहा है? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इसका एड्रेस यहाँ पे रख, एड्रेस यहाँ पे रखा, क्लिक करेंगे आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आपकी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है वो काफी हद तक इस तरह से चल रही है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। खैर यहां तक नोड इंसर्ट करना डिलीट करना काफी हद तक ये चीज समझ आ चुकी है। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। लिंक लिस्ट के कुछ यूजेस है वो हम साथ साथ थ्योरी में देखते रहेंगे। मेरा ख्याल में देखें, इससे इस आप पूरा पाथ लिखते हैं, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, इधर फोल्डर में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, आप मल्टीपल क्लिक करते करते डिफरेंट पाथ पे जा रहे होते हैं। अब अगर आप यहां देखें, सी ड्राइव, सी ड्राइव से मैं कहा जाऊंगा 002 प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल से कहा 003 गेम्स, 004 डॉक्यूमेंट्स, 005 फैमिली फोटोज, 006। समझ आ रहा है कैसे लिंक बन रहा है और कैसे डाटा इंसर्ट कर रहे हैं? ये काम लिंक लिस्ट के थ्रू हो रहा है, जो आप पूरा पाथ बनाते हो और उस पाथ को फॉलो करते करते आप लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर पाथ पे और वापस रिवर्ट करते जाते हो, रिवर्ट बैक। चले, अब ये तो था इंट्रोडक्शन, ये वो इंट्रोडक्शन था जो आपको पेपर 2 के लिए रिक्वायर्ड, लॉजिक का पता चल गया। अब आते हैं इस लॉजिक को थोड़ा सा मीनिंगफुल करते हैं, जरा देखिएगा। अब हम दो सूडो कोड भी नहीं, अब हम 2 से 3 सूडो कोड आज करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, ऑनलाइन एग्जाम्पल अवेलेबल है, जब आपका सिलेबस नया नया इंट्रोड्यूस हुआ और कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो एक अच्छी ऑनलाइन एग्जाम्पल मुझे मिली और मैंने उसको मॉडिफाई कर। यार ये जिसकी चेयर है, मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयर दे दूं आपको, आप चेंज कर लें। एक ढंग की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता यार, कसम से। मैं वो लेट आया, मैं उस पर रिएक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, ऑनलाइन एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा बहुत चेंज किया ताकि हम उसको अपने ए लेवल के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकें। तो नेम मैं डिफरेंट भी कर सकता था, लेकिन ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है जिनके नेम है, तो उसी की नाम नेम की बेसिस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और मैं भी उसी को ही लेके चल रहा हूँ। लिस्ट के कुछ यूजेस हैं आपके पास, ये यूजेस आपको नजर आ रहे हैं, पढ़ लेंगे, बाद में हम देखेंगे जब थ्योरी देख रहे होंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, एक अल्फाबेटिक लिस्ट है। लिस्ट स्टार्ट हो रही है 6 से। देखिए 6 से क्यों स्टार्ट हो रही है, कि अल्फाबेटिक है, अल्फाबेट्स में ए पहले आएगा। एबीगेल के पास किसका एड्रेस है 3, मैं 3 पे जाता हूं और 3 पे क्या सेव है, बी, बीट्रिक्स। बीट्रिक्स के पास किसका एड्रेस है 1, मतलब 1 पे क्या सेव है, सी, क्लोए। और क्लोए किसको पॉइंट कर रहा है, 4। फोर्थ पे क्या सेफ है, डेविड। डेविड के पास किसका एड्रेस है, फिफ्थ, फिफ्थ पे क्या सेव है, एडवर्ड। एडवर्ड के पास किसका एड्रेस है 2, और 2 पे क्या सेव है,
फ्रांसिस। और फ्रांसिस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये क्या है, लास्ट नोड। नोड डायग्राम, ये काम एग्जैक्ट 100% ऐसा काम आपने पेपर 2 में किया है। नोड डायग्राम, अल्फाबेटिक ऑर्डर, डाटा पार्ट, एड्रेस पार्ट। अच्छा, इस डाटा पार्ट और एड्रेस पार्ट की लॉजिक क्या बन रही है आपके पास? दोबारा हम कहते हैं हमें दो एरेज चाहिए भाई, ठीक है जी। एक एरे किस नाम से है आपके पास? डाटा के नाम से। और एक एरे आपके पास किस नाम से? नेक्स्ट के नाम से। अब ये डाटा के नाम से आ जाएगी और ये आपके पास नेक्स्ट के नाम से आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, अल्फाबेटिक ए, एबिगेल किसको पॉइंट कर रहा है? 3। 3 पे क्या सेव है? बेट्रिक्स। बेट्रिक्स के पास किसका एड्रेस है? 1। और 1 पे क्या सेव है? क्लोए। 4। 4 के पास किसका एड्रेस है? आपके पास डेविड। और डेविड के पास किसका एड्रेस है? एडवर्ड। एडवर्ड से 2 पे जाऊंगा और 2 पे फ्रांसिस, और फ्रांसिस लास्ट नोड आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर में पड़ा हो तो आप बड़ी आसानी से डाटा को, नोड्स को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट आर द पॉइंटर, जो भी आप एरे यूज कर रहे हैं। चलें जी, सबसे पहला काम हम सूडो कोड से पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट ट्रिवर्सिंग। ये पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला एल्गोरिथम, पहला सूडो कोड पढ़ते हैं। आपने बाइनरी ट्री ट्रिवर्सिंग किया था। क्या था बाइनरी ट्री ट्रिवर्सिंग? कि आप नोड की एक एक पोजीशन से होके जा रहे हैं। तो लिंक लिस्ट रिवर्सिंग भी यही है कि आप नोड की एक एक पोजीशन से होके जाएंगे। मतलब अगर मुझे एक एक आइटम को डिस्प्ले करना है तो मैं लिंक लिस्ट रिवर्सिंग कर सकता हूं। कैसे? जैसे यहां देखें, आपके पास लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है? 6 से। क्यों 6? ये हेड पॉइंटर समझ लें आप। अब एक एक आइटम को डिस्प्ले करते हैं। इज 6 नॉट इक्वल टू 0? भाई 0 जब तक नहीं आता, 0 मतलब लास्ट नोड। अगर -1 होता तो -1 कर लेते। सो 6 नॉट इक्वल टू 0, यस। आउटपुट डाटा, ये डाटा आपकी एरे है और पीटीआर में 6। सो ऑन 6 इंडेक्स वी हैव एबीगेल। तो क्या ये एबीगेल आउटपुट कर देगा? अब एबीगेल से मुझे नेक्स्ट किस पे जाना है? एबीगेल के पास किसका एड्रेस है? 3 का। तो बेटा यहां देखें, 6 नेक्स्ट के 6, ये नेक्स्ट एरे है, इसके 6 इंडेक्स पे क्या सेव है? 3। पीटीआर में क्या सेव हो जाएगा? 3। 3 नॉट इक्वल टू 0, यस। आउटपुट डाटा पीटीआर, इसमें 3 एरे के थर्ड इंडेक्स पे बिट्रिक्स, क्या आप बिट्रिक्स आउटपुट कर देंगे? अब यहां पे क्या सेव है? 3। नेक्स्ट के थर्ड इंडेक्स पे, बेटा ये नेक्स्ट है और इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है? 1। तो इधर क्या आ जाएगा? 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, यस। आउटपुट डाटा पीटीआर, पीटीआर में 1 एरे के 1 इंडेक्स पे क्लोए, क्या आप आउटपुट कर देंगे? अब यहां पे 1 नेक्स्ट के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है? 4। तो पीटीआर में 4, 4 नॉट इक्वल टू 0, यस। तो फोर्थ पे डेविड आ जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? एडवर्ड आ जाएगा। और जब आप यहां पर मूव करेंगे तो फिफ्थ के बाद फिर आप किस पे जाएंगे? फ्रांसिस। और जब आप फ्रांसिस पे होंगे तो इसमें 2 है, तो पीटीआर में 0 होगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, एग्जिट। तो ये है आपके पास लिंक लिस्ट ट्रिवर्सिंग। अपनी नोटबुक पे हेडिंग दें, लिंक लिस्ट ट्रिवर्सिंग। और ये एरे और ये छोटी सी लॉजिक जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आते हैं, आज मैं बल्कि सर्चिंग भी करवा रहा हूँ, डिलीशन भी करवा रहा हूँ। ये दो मेन काम करवा रहा हूँ ताकि हम कल सिर्फ एक ही टास्क कर सकें। जी, हेडिंग दीजिएगा लिंक लिस्ट रिवर्सिंग। ए टू लिंक लिस्ट रिवर्सिंग के बाद सेकंड जो टास्क है वो है आपके पास सर्चिंग। सर्चिंग पर फॉर्म करते हैं और जरा देखते हैं कि अगर आपने किसी भी आइटम को सर्च करना है, आप सर्च कैसे कर सकते। तो दूसरा टास्क देखिएगा जी, सर्चिंग। बहुत सिंपल आसान सा काम है, जरा देखें। अच्छा, आप ऐसे समझ लें कि ये जो पूरी लॉजिक है ये एक प्रोसीजर में है। आप कोई भी प्रोसीजर का नाम रख सकते हैं। तो ये पूरी लॉजिक कहाँ पे? प्रोसीजर में है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लूँ, गलती है यहाँ पे। इस चीज़ को मैं हाइड हाइड कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है हमारे पास कुछ यहाँ। एंड जैसे आप लीनियर सर्च करते आ रहे हो यार, याद है एरे में, 1D एरे में, 2D में। एंड और यहाँ पे आप फ्लैग यूज कर लेते हैं, फाउंड।
और फाउंड में क्या सेव है, फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो लूप चलता रहेगा। अब मैंने बताया जैसे ये लॉजिक किसी प्रोसीजर में है, आपने कोई भी एक पैरामीटर पास किया और वो पैरामीटर है, जैसे सपोज करें आपने पैरामीटर पास कर दिया आइटम, ये प्रोसीजर डिफाइन है। इनिशियलाइजेशन हेड पॉइंटर, मतलब स्टार्ट किसको पॉइंट करे, सिक्स को, तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, सिक्स। सपोज करें इस लिस्ट में हम आइटम में जो पैरामीटर्स पास किया हम सर्च करते हैं डेविड को और देखते हैं कि क्या बाकी वो अवेलेबल है या नहीं। इज सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यस ट्रू। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, यस दिस वन इज आल्सो ट्रू, मतलब आप लूप में एंटर हो जाएंगे। एरे के सिक्स इंडेक्स पे क्या सेव है, एबीगेल। क्या एबीगेल बराबर है आइटम, जिस आइटम को सर्च करना है वो क्या है, डेविड। क्या एबीगेल डेविड के बराबर है, नो, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कहां पर आ जाएंगे आप, एल्स पे। अब यहां पे क्या सेव है, सिक्स। नेक्स्ट के सिक्स इंडेक्स पे क्या सेव है, थ्री। मतलब नहीं मिला तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रिवर्स नहीं कर रहे भाई, जब तक नहीं मिलेगा हम ट्रिवर्स करते करते नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। अब यहाँ पे थ्री, सो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, यस। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, दिस वन इज यस। एरे के थर्ड इंडेक्स पे वी हैव बीट्रिक्स। क्या बीट्रिक्स डेविड के बराबर है, नो। फिर आप यहां पर आएंगे एल्स पार्ट पे, अब थ्री। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट एरे है और इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है, वन। इज वन नॉट इक्वल टू जीरो, यस। डेटा पीटीआर, एरे के वन इंडेक्स पे क्या सेव है, क्लोए। क्या क्लोए डेविड के बराबर है, नो। फिर एल्स पे आते हैं, अब क्या आ जाएगा, वन। नेक्स्ट के वन इंडेक्स पे क्या सेव है आपके पास, फोर। फोर नॉट इक्वल टू जीरो, यस। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, यस। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे डेविड, क्या डेविड डेविड के बराबर है, यस। तो क्या कर दे, ट्रू। अब इसमें ट्रू होगा जब वापस ऊपर जाएंगे, ट्रू फॉल्स के बराबर, लूप से आप एग्जिट, इज ट्रू इक्वल टू ट्रू, और आउटपुट क्या कर दूंगा, डेविड। या लिख दूं डेविड फाउंड, इंडेक्स किसी में सेव कर दूं तो बता दो इस इंडेक्स पे मिल गया। और अगर फॉल्स आता तो फिर लिख दूं नॉट फाउंड, तो पूरी कहानी हम लिख सकते हैं। ये काम हम फ्रीक्वेंटली करते आ रहे हैं, पेपर टू से पेपर फोर में भी, थ्री में भी। तो ये है आपके पास सर्चिंग। इस लॉजिक को नोट करें, एक ड्राई रन करेंगे आप और डेविड के अलावा किसी और को सर्च करके देखें और बताएं। करें जी जल्दी से वर्किंग। ओके जी, डिलीट करके देखते हैं। तीसरा टास्क देखिएगा, लिंक लिस्ट में से हम आइटम को रिमूव करते हैं। रिमूव करना बहुत आसान है, अभी आप इसकी लॉजिक पढ़ के आए हो। देखें लिस्ट में मेरे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर है सिक्स। एबीगेल, एबीगेल के पास किसका एड्रेस है, थ्री, बीट्रिक्स का। बीट्रिक्स के पास किसका एड्रेस है, वन, सी, क्लोए का। क्लोए किसको पॉइंट करेगा, फोर, डेविड को। डेविड किसको पॉइंट कर रहा है, फिफ्थ पे, ई को, एडवर्ड। और इसके पास किसका एड्रेस है, एफ, मतलब फ्रांसिस का। यार हम डेविड को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब वो कहेगा डेविड, इसलिए वो सेंटर में है ना, मैंने कहा चलो आइडिया रहे। अब लॉजिक अभी क्या पड़ी थी, ई का एड्रेस किसको दे दे, तो मतलब क्लोए एडवर्ड को पॉइंट करेगा। यही किया था ना अभी, तो यहां पे भी हम यही करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पहले डी तक पहुंचने के लिए डेविड को ढूंढना तो पड़ेगा ना, ट्रिवर्स तो करना है ना। मतलब इसमें ट्रिवर्सिंग है, सर्चिंग है। जब सर्च कर लूंगा तब डिलीट कर सकता हूं ना, पैसे तो नहीं कर सकता। तो जरा देखें कैसे। अब ये पूरी लॉजिक भी आप समझ ले, एक किसी प्रोसीजर में है। आपने कोई पैरामीटर पास किया, आपने सपोज पैरामीटर पास पास कर दिया आइटम टू रिमूव। ये स्पेस नहीं है वेरिएबल के नाम में, आप समझ सकते हैं। आइटम टू रिमूव, सपोज करें इस आइटम टू रिमूव में हम किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, और हम डिलीट करते हैं इसमें डेविड को। जी स्टार्ट में सिक्स, तो पीटीआर में सिक्स आ जाएगा क्योंकि हेड पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट में सिक्स, तो प्रीवियस पीटीआर बेसिकली एक और वेरिएबल है, उसमें भी सिक्स आ जाएगा। एरे के सिक्स इंडेक्स पे क्या सेव है, एबीगेल। और आइटम टू रिमूव, जिसको हमने रिमूव करना है वो क्या है, डेविड। अब क्या एबीगेल डेविड के बराबर है, नो, मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी।
अच्छा, ये पहला लगाने का पार्ट का मकसद ये है कि अगर आइटम पहला ही डिलीट करना है, अगर वो पहला ही आइटम मिल जाता है तो मुझे आगे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन नहीं मिला। अब इसका मतलब है आप लूप एग्जीक्यूट करेंगे। 6, अगर आप ये ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक ना लिखे, मैं भी प्रूफ भी करता हूं। सो 6 नॉट इक्वल टू 0, यस जी। 6 इंडेक्स पे एबीगेल, क्या एबीगेल डेविड के बराबर है? नो। एंड इफ पीटीआर में क्या था? 6, तो प्रीवियस पीटीआर में क्या आ जाएगा? 6। अब ट्रिवर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट पीटीआर, इसमें 6, तो नेक्स्ट के 6 इंडेक्स पे क्या सेव है? प्री। यहां से फिर एस 3 नॉट इक्वल टू 0, यस। एरे के थर्ड इंडेक्स पे बी बीट्रिक्स, क्या बीट्रिक्स डेविड के बराबर है? नो। एंड इफ पीटीआर में 3, तो प्रीवियस पीटीआर में क्या कर दें? 3। नेक्स्ट के थर्ड इंडेक्स पे, ये नेक्स्ट एरे और इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है? 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, यस। एरे के 1 इंडेक्स पे सी क्लोए, क्या क्लोए डेविड के बराबर है? नो। अब यहां पे 1, तो बेटा प्रीवियस पीटीआर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट के 1 इंडेक्स पे क्या सेव है? नेक्स्ट के 1 इंडेक्स पे वी हैव 4। 4 नॉट इक्वल टू 0, यस। एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या सेव है? डेविड। इज डेविड इक्वल टू डेविड? यस। अब ध्यान से देखें, पीटीआर में क्या सेव था आपके पास? 4। नेक्स्ट के फोर्थ, ये नेक्स्ट है, और इसके फोर्थ इंडेक्स पे क्या सेव है? 5। ये 5 कहां सेव कर दें? प्रीवियस में क्या सेव है? 1। तो नेक्स्ट एरे के 1 इंडेक्स पे यहां पे क्या आ जाएगा? 5। मतलब एड्रेस ऑफ डेविड, और फिर प्रोसीजर से एग्जिट कर जाएं या फ्लैग में ट्रू कर दें ताकि आप एग्जिट कर सकें, आप पे डिपेंड कर। लिस्ट स्टार्ट कहां से होगी? एबीगेल। किसको पॉइंट कर रहे हैं? सो 3 पे वी हैव बीट्रिक्स। सो ऑन बीट्रिक्स के पास किसका एड्रेस है? 1 सी क्लोए। क्लोए किसको पॉइंट कर रहा है? 5 एडवर्ड। मतलब अब आप बायपास कर गए। आप क्या कर गए यहां पे? बायपास कर, डेटा वही है जैसे आप अभी करके आ रहे थे, लेकिन आप उसको बायपास कर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसको हेडिंग को दें जी लिंक लिस्ट डिलीशन, इस लॉजिक को भी नोट करें और एक ड्राई रन करके देखें। अच्छा, एक और चीज सुन लें पहले, अगर मैंने पहला आइटम ही डिलीट करना हो, फॉर एग्जांपल सुने, ये भी देख लें। अगर मुझे पहला आइटम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल एबीगेल, अब 6 में और आइटम एबीगेल इक्वल टू एबीगेल, यस। नेक्स्ट के 6 इंडेक्स में क्या सेव है? 3 स्टार्ट 3। मतलब लिस्ट स्टार्ट कहां से होगी? अब 3 से। डाटा डिलीट हो गया, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं 6 पे। तो अब स्टार्ट कहां से होगी? बी बीट्रिक्स से, और बीट्रिक्स से ऑनवर्ड लिस्ट शुरू हो जाएगी। ये वाली लॉजिक आप ये बेशक ना लिखें, ये ऑप्शनल है, आप ना लिखें, ये आप लूप से भी कर सकते। लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। ओके जी, इसको नोट करें जल्दी से और एक ड्राई रन करके देखें।